प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। भूस्थातिक ऊर्जा मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे नीति आयोग द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। यह देश के पारंपरिक विद्युत संयंत्रों, तेल एवं गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्रों और कोयला ब्लॉक्स जैसे ऊर्जा प्रतिष्ठानों का चित्रण करता है। यह 27 विषयगत श्रेणियों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों तथा अक्षय ऊर्जा संसाधन क्षमता आदि पर जिलेवार डाटा प्रस्तुत करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी कथन ठीक है। व्याख्या को देख लेते हैं। नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित भारत का ऊर्जा मानचित्र तैयार किया है। नीति आयोग यह मानचित्र भारत सरकार के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों, कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि के साथ मिलकर तैयार करता है। यह मानचित्र भारत में नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों, तेल एवं गैस के अनुप्रवाह क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जीवाश्म ईंधन और अन्य ऊर्जा परिसंपत्तियों के स्थानिक और गैर स्थानिक डाटा का दृश्यीकरण प्रस्तुत करता है। साथ ही यह 27 विषयगत श्रेणियों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों और अक्षय ऊर्जा संसाधन क्षमता आदि पर जिलेवार डाटा प्रस्तुत करता है। यह मानचित्र संसाधनों की भूस्थानिक योजना जैसे आगामी सौर पार्कों, कोयला ब्लॉक्स, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना तथा ऊर्जा व्यवधानों के आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार सभी कथन ठीक है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान की गई है। यह संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक 1 ट्रिलियन वाट तथा सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3। सही कथन है ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। ISA एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में 122 देश इसके सदस्य हैं और 98 देशों ने इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सौर संसाधन संपन्न देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा साधन के रूप में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और साथ ही मिलकर संबंधित चुनौतियों का समाधान निकालना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन वाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है, जिसके लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निवेश का रोड मैप तैयार किया गया है। ISA की 4वीं महासभा का आयोजन वर्चुअल माध्यम से 18 से 21 अक्टूबर 2021 के बीच किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा ISA सभा के अध्यक्ष श्री RK सिंह करेंगे। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 गलत है और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क किसकी पहल है? संस्कृति मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नीति आयोग या गृह मंत्रालय? सही उत्तर है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। व्याख्या से समझ लेते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क पहल के तहत 75 लोकतंत्रों के युवा नेताओं की मेजबानी करेगी। इस पहल के तहत विश्व के लोकतांत्रिक देशों से सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दल और अन्य प्रमुख दलों के 35 वर्ष से कम आयु के युवा नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा।
इसके पहले बैच में भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, चिली और जाम्बिया के युवा नेता शामिल होंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के युवा नेताओं को भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक संस्कृति के बारे में एक व्यापक समझ प्रदान करना है। इस प्रकार विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ लेते हैं। तिब्बत विज्ञान पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इसकी शुरुआत भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा अरुणाचल प्रदेश से की गई है। इसके लिए सैन्य प्रशिक्षण कमांड द्वारा देश भर के 7 संस्थानों का चयन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्र में तैनात भारतीय अधिकारियों तथा जवानों को तिब्बत की सांस्कृतिक एवं भू राजनीतिक स्थिति से अवगत कराना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या से समझ लेते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात अधिकारियों एवं जवानों को तिब्बती संस्कृति की जानकारी प्रदान करने, वहां की भू राजनीतिक स्थिति को समझने हेतु भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडीज के सहयोग से तिब्बत विज्ञान में एक पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम 42 दिनों का होगा। सैन्य प्रशिक्षण कमांड ने देश भर में तिब्बत विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए 7 संस्थानों की पहचान की है, जिनमें से 2 पूर्वोत्तर में है। पहला अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा सिक्किम में स्थित नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान है। तिब्बती मुद्दों में पारंगत लामाओं को शिक्षक के रूप में बोमडिला मठ से आमंत्रित किया गया है। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है, जबकि कथन 1 गलत है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थ शॉर्ट प्राइज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे पर्यावरणीय ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। इस पुरस्कार के लिए भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता विद्युत मोहन को नामित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अर्थशॉट पुरस्कार प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक पुरस्कार है। इसे पर्यावरणीय ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। जलवायु संकट से निपटने हेतु विकसित नवाचारों के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान को प्रोत्साहित करना, उसे समर्थन प्रदान करना है। इस पुरस्कार के लिए भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता विद्युत मोहन को ईंधन बनाने के लिए कृषि अवशिष्ट को पुनर्चक्रित करने की तकनीक विकसित करने के लिए नामित किया गया है। इसके अंतर्गत 5 व्यक्तियों या संगठनों जो पर्यावरण संकट से निपटने हेतु प्रभावशाली समाधान प्रस्तुत करते हैं को 1 मिलियन यूरो से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है, जबकि कथन 1 गलत है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।